विद्यार्थियों, आज का टॉपिक तो बहुत अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। आज का टॉपिक है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशंस। तो देखिए इसमें क्वेश्चंस इस टाइप से आते हैं कि डी के का भाई है, एम के की बहन है, के पी का पिता है, तो पी का के से क्या संबंध है। तो इस टॉपिक को समझने से हमको रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब अच्छे नंबर मिल सकते हैं तर्क शक्ति में। तो आप पहले रक्त संबंध का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझिएगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे अगर हम राम बोलते हैं तो आप जानते हो कि पुरुष है, सीता बोलते हैं महिला है, लेकिन अगर मैं पी बोलता हूं तो आप ये नहीं जान पाते हैं कि पी आदमी है या औरत है। तो यहां पर देखिएगा प्लस साइन हम लेते हैं मेल के लिए, माइनस साइन लेते हैं फीमेल के लिए। जहां पर मैं प्लस लिखूंगा इसका मतलब वो पुरुष होगा और जहां पर माइनस लिखूंगा इसका मतलब वो फीमेल होगा। अब इस सोसाइटी में देखिए इक्वल राइट्स किसको किसको प्राप्त है, बराबर समानता का अधिकार किसको किसको प्राप्त है। तो समानता का अधिकार पति पत्नी में है, भाई भाई में है, बहन बहन में है, भाई बहन में है। तो जिनको समानता का अधिकार प्राप्त है उनको हम लोग हॉरिजॉन्टल मानते हैं, समकक्ष इक्विवेलेंट मानते हैं और उनको इस लाइन के द्वारा डिनोट करते हैं। जैसे ए लिखा हुआ है ए और बी, ए बी प्लस। तो आप यहां पर देखें, पहले एज्यूम करते हैं, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो रक्त संबंध का कोई भी सवाल आप चुटकियों में लगाएंगे। तो यहां पर भी प्लस, यहां पर भी प्लस और ये इक्वल सिंबल हो गया, बराबर का अधिकार। इसका मतलब कि ये भी पुरुष है और दोनों पुरुष हैं। तो यहां का संबंध निकल कर क्या आएगा, ए बी आपस में भाई भाई है, ए बी आपस में भाई भाई है। अब ए माइनस बी माइनस, इसका अर्थ होगा कि ए भी महिला और ए भी महिला, बराबर का अधिकार है। तो ए और बी यहां पर आपस में क्या है, बहने हैं। यहां पर लिखेंगे ए बी बहने। अब ध्यान दीजिएगा ए प्लस बी माइनस। अब देखिए बराबर का अधिकार है लेकिन ये पुरुष है महिला है। तो यहां पर देखिएगा तो एक आपका पुरुष एक महिला, तो आपस में क्या होगा, भाई बहन होगा। अब ध्यान दीजिएगा तो यहां पर ए भाई है और बी बहन है, ए भाई है बी बहन है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा ए माइनस बी प्लस, महिला पुरुष बराबर का अधिकार। तो ए बहन क्योंकि महिला है, बी पुरुष भाई, तो यहां पर हो जाएगा ए बहन बी भाई है, ए बहन है और बी भाई है, ए बहन है और बी भाई है। अब अगर इनमें रिलेशंस एग्जिस्ट हो, जैसे ए प्लस बी माइनस और इस टाइप का सिंबल लगाएंगे तो ये हो गया कनेक्टेड टू ईच अदर, आपस में कनेक्टेड है, पेयर्स है, कपल है, दंपति, हस्बैंड वाइफ है। अब देखिए पुरुष है, ये महिला, एक पति और एक पत्नी। अगर इस टाइप का सिंबल लगा होगा तो यहां पर क्या बोलेंगे, ए पति है और बी पत्नी है, ए पति और बी पत्नी है। अगर इस टाइप से लिखा हो ए माइनस और बी प्लस, ए माइनस बी प्लस। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा ए माइनस बी प्लस, तो यहां पर ए पत्नी और बी पति है। तो एक कॉन्सेप्ट हुआ हॉरिजॉन्टल वाला। एक सिद्धांत और भी होता है हायरार्की का सिद्धांत, पीढ़ी का सिद्धांत, जैसे पिता की पीढ़ी, दादा की पीढ़ी, परबाबा की पीढ़ी। ये भी रिलेशंस में, ब्लड रिलेशंस में, क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट इसमें क्या होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, जैसे जनरेशंस की बात करते हैं तो देखिए पीढ़ी की बात करते हैं तो पीढ़ी में क्या होता है, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहां पर ए प्लस और बी प्लस। अब इनमें क्या है, इक्वल सिंबल नहीं है, इनमें समानता का अधिकार नहीं है, ये पीढ़ी हो गई। अब यहां पर एक पिता की पीढ़ी, एक पुत्र की पीढ़ी है। अब देखिए जो ऊपर है वो पिता है और जो नीचे है वो पुत्र है। तो यहां पर देखिए ए भी पुरुष है, ए भी पुरुष है, तो इसका ये संबंध निकलेगा कि ए पिता है और बी क्या है, पुत्र है, ये संबंध निकलेगा। अब ध्यान दीजिएगा ए माइनस बी माइनस, तो इसका रिलेशन क्या निकलेगा, ए माता और बी पुत्री, ए माता और बी पुत्री, ये रिलेशन निकलेगा। अब ध्यान दीजिएगा अगर इस टाइप से लिखा हुआ है ए माइनस बी प्लस, अब ध्यान दीजिए तो ऊपर माता, माइनस माने महिला माता, और नीचे क्या प्लस माने पुरुष, तो यहां पर पुत्र हो जाएगा, ए माता बी पुत्र, यहां पर हो जाएगा ए माता बी पुत्र हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ए प्लस बी माइनस, तो यहां पर क्या हो जाएगा,
यहां पर संबंध आ जाएगा ए पिता और बी पुत्री, ए पिता और बी पुत्री। ये तो दो दो पीढ़ी का था, अगर 3 पीढ़ियां होती तब कैसे निकलेगा रिलेशंस? देखें, ए बी सी, ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस। तो यहां पर देखिए ए पिता है बी का, ए पिता है बी का, यहां पर ए पिता है बी का, और बी पिता है सी का, बी पिता है सी का, ए दादा है सी का, और सी पौत्र है ए का, सी पौत्र है ए का। अब 3 पीढ़ी हो गई, ए पिता है बी का और बी पिता है सी का, ए दादा है सी का और सी पौत्र है ए का। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स है, इतने ही कॉन्सेप्ट से रग संबंध का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। हाँ, तो विद्यार्थियों क्वेश्चंस है, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहन है, ए का पुत्र डी का भाई है, बताइए कि बी का सी से क्या संबंध है। तो यहां पर देखिएगा, अगर पुरुष है उसके लिए प्लस सिंबल लेंगे, अगर महिला है इसके लिए माइनस सिंबल लेंगे। अब बराबर का अधिकार, भाई भाई, बहन बहन, भाई बहन, पति पत्नी, और हायरार्की में पिता पुत्र दादा, ये हायरार्की हो जाता है। तो यहां पर देखिएगा ए और बी भाई हैं, तो कैसे बनेगा? ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहन है। अब ये अलग से बना ले सकते हैं, सी और डी बहन है, ए का पुत्र डी का भाई है। अब देखिए ए का पुत्र डी का भाई है, यहां पर लिखा हुआ सी और डी बहन है, सी और डी बहन है, सी और डी बहन है। ये बन गया ए और बी भाई है, ए और बी भाई है, सी और डी बहन है, सी और डी बहन है, सी और डी बहन है, इतना बन गया। ए और बी देखिए ये दोनों पुरुष हैं और बराबर का संबंध है, तो ए और बी भाई है, यानी कि सी और डी बहन है। देखो दोनों में नेगेटिव है, दोनों महिला है, तो अब बराबर का है तो सी और डी बहन है। ए का पुत्र डी का भाई है। अब देखिए जो ए का पुत्र है, जो ए का पुत्र है नीचे आएगा, जो ए का पुत्र है, ए का पुत्र जो है, पुत्र माने प्लस, वो डी का क्या है? भाई है। डी का क्या है? भाई है। ए का पुत्र डी का भाई है। बताइए कि बी का सी से क्या संबंध है। अब आपको सी से चलना, बी का संबंध बताना। तो देखो पिता हो गए, अब पिता का भाई क्या होता है? चाचा। तो यहां पर क्या संबंध आएगा? चाचा। कौन सा सही होगा? चाचा का आंसर सही होगा। अब आप देखिएगा अगला एग्जाम्पल। हाँ, तो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, यदि ए भाई है बी का, बी बहन है सी की और सी पिता है डी का, तब डी का ए से क्या संबंध है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ए भाई है बी का, तो डायग्राम ऐसे बनेगा, ए भाई है बी का, भाई माने पुरुष, मेल, और बराबर का अधिकार। तो ये बता रहा है ए भाई है बी का, ए भाई है बी का, बी बहन है सी की, बी बहन है सी की। अब ये माइनस, बी बहन हो गई किसकी? सी की, बी बहन है सी की, और सी पिता है डी का, सी पिता है, सी पिता है डी का, सी पिता है डी का। तब डी का ए से क्या संबंध है? डी का ए से क्या संबंध है? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा पॉइंट है, डी के ऊपर कौन सा सिंबल है? प्लस या माइनस? ना प्लस लगा ना माइनस लगा, तो ये पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है। इस टाइप की कंडीशन में आपको ऑप्शन से आंसर देना होगा। जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ, अगर यहां पर मान लीजिए प्लस होता तो ये पुरुष होता, अगर ये माइनस होता तो महिला होती, अगर ये प्लस होता तो क्या था? डी का, तब डी का ए से क्या संबंध है? तो यहां पर देखते हैं कि ये दो भाई हो गए और ये बहन। अगर यहां से निकालते हैं तो भाई का लड़का भतीजा, भाई की लड़की भतीजी। ना यहां पर भतीजा है ना भतीजी है, ना प्लस है ना माइनस है। तो इस कंडीशन में क्या लिखेंगे? निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसमें आप इसका आंसर निर्धारित नहीं कर सकते हैं। जिसमें आपके ऑप्शन दिए गए भतीजा, बहन, यहां पर भतीजा भी हो सकता है, भतीजी भी हो सकती है, तो ये ऑप्शन गलत, बहन गलत, भाई गलत, इनमें से कोई नहीं गलत। इसका आंसर क्या आएगा? निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर क्या लिखेंगे? निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अब आप देखिएगा अगला एग्जांपल। हाँ, तो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, यदि पी क्यू का भाई है, आर क्यू की बहन है, तब पी का आर से क्या संबंध है? देखिए डायग्राम से, यदि पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, बन गया डायग्राम।
ये बराबर का संबंध प्लस है तो ये भाई हो गया, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की बहन है, आर क्यू की बहन है। अब देखिए यहां से देखिएगा आर क्यू की बहन है, तब पी का आर से क्या संबंध है, आपको पी का बताना है आर से। अब यहां पर देखिए पी जो है और आर, अगर ये बहन है तो ये दो बहनें ये भाई हो जाएगा, अगर ये भाई है तो दो भाई और ये बहन हो जाएगी। तो जो पी है वो आर का क्या है, भाई है, पी आर का क्या है, भाई है। तो आपका आंसर क्या आएगा, ब्रदर आएगा आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप देखिएगा अगला एग्जांपल। हाँ तो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, क्यू की मां पी की बहन है तथा यम की बेटी, यस पी की बेटी और टी की बहन है, यम का टी से क्या संबंध है। अब देखिए क्यू की मां पी की बहन है तथा यम की बेटी है। अब यहां पर बनाइए क्यू, अब क्यू की मां पी की बहन है, यहां पर जो डायग्राम आएगा वो पी की बहन है, क्यू की मां पी की बहन है तथा यम की बेटी है, तथा यम की बेटी है। जो क्यू की मां है वो यम बना लीजिए, यम की बेटी है, क्यू की मां यम की बेटी है। अब देखिए यस पी की बेटी है और टी की बहन है, यस पी की बेटी है, यस पी की बेटी है और टी की बहन है, और टी की बहन है, यम का टी से क्या संबंध है। अब यहां चलिएगा, अब देखिए अगर आप यहां चलेंगे ए लेयर बच्चों का हो गया, ए वाला पीढ़ी बच्चों की, ए माता पिता की, और ये दादा दादी या नाना नानी की। तो ऑप्शन में देखिए कि पिता, दादा अथवा दादी, क्योंकि यहां पर ये नहीं दिया गया कि प्लस या माइनस है, तो दादा हो सकता है अथवा दादी भी हो सकता है। तो यहां पर एक चौथा ऑप्शन दिया गया दादा अथवा दादी, ए सबसे सटीक आंसर होगा, दादा अथवा दादी। अब आप देखिएगा अगला एग्जांपल। हाँ तो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, ए बी का पुत्र है, बी की शादी सी के साथ हुई है, जिसकी बहन डी की शादी बी के भाई ई के साथ हुई है, तब डी का ए से क्या संबंध है। ए क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करते हैं। ए बी का पुत्र है, बनाइए, ए बी का पुत्र है, बन गया डायग्राम, ए बी का पुत्र है, बी की शादी सी के साथ हुई है, बी की शादी सी के साथ हुई है, जिसकी बहन डी की शादी बी के साथ हुई है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जिसकी बहन डी की शादी बी के भाई ई के साथ हुई है। अब इसकी बहन डी, जिसकी बहन डी की शादी, जिसकी बहन डी की शादी अब बी के भाई ई के साथ हुई है। अभी बी का भाई ई के साथ हुई है, बी के भाई ई के साथ हुई है। तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये दो भाई भाई हो गए, बी के भाई ई, बी का भाई कौन है, ई। अब ये दो भाई भाई है, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये भाई भाई हो गए। अब जिसकी बहन डी की शादी बी के भाई ई के साथ हुई है, अब यहां पर इनकी शादी हुई है डी के साथ, ठीक है। तब डी का ए से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन है। हाँ छात्रों, ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। अब यहां पर देखिएगा, ई और बी जो है भाई भाई है, ठीक है। यहां पर जो सी है और डी है, ए बहने। अब यहां पर पूछा गया है कि डी का ए से क्या संबंध है। अब ध्यान दीजिएगा, डी का ए से क्या संबंध है। तो डी देखिए, पिता के भाई की पत्नी, मतलब यहां पर हो गया चाचा, चाचा की पत्नी। तो चाचा की पत्नी क्या होगी, चाची। तो एक बार तो चाची आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर जो बहनों का भी संबंध है, क्योंकि यहां पर ए की जो मां है वो सी है और सी की बहन कौन है, डी है। तो यहां पर देखिए मम्मी की बहन, मम्मी की बहन क्या हो जाएगा, मौसी हो जाएगा। तो चाची अथवा मौसी, ये आंसर आएगा, चाची अथवा मौसी, ये आंसर आएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहन गलत, पुत्रवधू गलत, शादी गलत, भतीजा गलत, इनमें से कोई नहीं, ये आंसर आएगा। अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी अच्छे क्वेश्चंस, उसको आप देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच विद्यार्थी।